नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान पाकिस्तान से जो इस समय न्यूज़ें आ रही हैं, मैंने कल भी पीछे आपके साथ एक लेक्चर शेयर किया था जिसमें पाकिस्तान डे पर किस प्रकार पाकिस्तान मोदी मोदी के नारे लगा रहा है, किस प्रकार मरियम शरीफ ने सेना के खिलाफ बिल्कुल छेड़ रखा है और किस प्रकार से मीरवाइज उमर फारूक ने एक बीच का रास्ता निकालने की बात करी और डल झील में भारतीय तिरंगा फहराया गया। मोदी की चिट्ठी की भी हमने चर्चा की। आज हम लोग उसके एक अगले पहलू पर जाते हैं। उस दिन वो न्यूज़ मिस हो गई थी, हालांकि वो न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को वो समाचार मिलना ही चाहिए। लाहौर, आप लोगों को याद होगा कि लाहौर पंजाब की कभी राजधानी हुआ करती थी। संयुक्त पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, जहां महाराजा रणजीत सिंह और उनके वंशजों ने शासन किया। यानी कि सिख जो रूल था वो लाहौर से गवर्न होता था। पाकिस्तान ने षड्यंत्र करके पंजाब को अपनी प्रोविंस बनाने के लिए केंद्र सरकार मतलब अंग्रेजों को सेटिस्फाई कर लिया। रेडक्लिफ ने वहाँ पर बंटवारे की जो बात आई, बंटवारे में पंजाब, आधा पंजाब हिंदुस्तान के लिए और आधा पंजाब पाकिस्तान के लिए छोड़ा। जबकि पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में उस समय भी मुस्लिम नहीं था। मुस्लिम एरिया अगर कहीं पर हम कहें जिसमें पाकिस्तान बना था तो वो बंगाल था, और बंगाल में लगभग 19% से 20% मुसलमान उस समय हुआ करता था। और वहीं से आगा खां को बुलाकर, ढाका से आगा खां को बुलाकर मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में की गई थी। ये सब बातें, जो मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया था वो बांग्ला एरिया था। इधर कराची आज भी हिंदू बाहुल्य तो नहीं है, लेकिन हिंदू बड़ी तादाद में आज भी वहां पर है, और पंजाब भी हिंदू बाहुल्य हुआ करता था। केंद्र के नेताओं ने क्या किया पता नहीं, लेकिन 23 मार्च की जो तारीख है, आज से 90 वर्ष पहले, वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक अद्वितीय दिन माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय दिन इसलिए माना जाता है कि सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा उस दिन हुई थी। सुखदेव राजगुरु फांसी की सजा जो दी गई थी वो लाहौर में ही एग्जीक्यूट की गई थी, और लाहौर से ही बेसिकली भगत सिंह आते थे। भगत सिंह लाहौर से आते थे क्योंकि लाहौर में ही लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी, जिस समय साइमन वापस जाओ का नारा भारत में बुलंद था और साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था भारत के नए संविधान को बनाने के लिए। अब लाहौर ये भूल चुका था कि वो कभी हिंदू बाहुल्य था, वो भूल चुका था कि कभी यहाँ पर सिखों का शासन था, वो भूल चुका था कि कभी सिख गुरुओं ने इन स्थानों को अपनी पवित्र भूमि माना था। और मुगलिया शासन के विरुद्ध लगातार जो आंदोलन किए गए और जो लड़ाइयाँ हुई, गुरु गोविंद सिंह जी से शुरू करें और पीछे तक हम कई गुरुओं की चर्चा करें, गुरु रामदास तक की, तो सब ने लड़ाइयाँ उन स्थानों से ही लड़ी जिसका केंद्र पंजाब हुआ करता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही पंजाब में 5 का नाम की वस्तुएं हिंदुओं को प्रोवाइड करके एक अलग पहचान दी, और वो पहचान कुछ इस प्रकार की दी कि ये सेना बनाई और ये सेना मुगल से लड़ेगी। इसलिए लाहौर अपने आप में एक अद्वितीय स्थान है और अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है। लाहौर में सन 1947 के बाद, 1947 के बाद मैं इसलिए कहता हूं कि क्यों सन 1947 को टू नेशन थ्योरी आई। स्वतंत्रता तो हमको जैसी मिली वैसी मिली। स्वतंत्रता मिलने का मुख्य कारण तो यूएनओ था, क्योंकि यूएनओ पर साइन करने से स्टालिन ने मना कर दिया था और ये कहा था कि जब तक भारत जैसे देशों को स्वतंत्रता नहीं करेंगे और साम्राज्यवाद खत्म नहीं करेंगे तब तक यूएनओ का कोई मतलब नहीं होता। लीग ऑफ नेशन की तरह ही यूएनओ भी समाप्त हो जाएगा। और चूंकि हिटलर के युद्ध की वजह से बड़ी बुरी तरह से इंग्लैंड का हाल हो चुका था, इसलिए इंग्लैंड के सामने भारत को छोड़ना ही एक मजबूरी था। लेकिन जाते जाते भी अपनी चाल दिखा ही गए और उन्होंने हिंदुस्तान के 2 नेशन थ्योरी बाद में छोड़कर चले गए। जिना धूर्त था ही, इसमें कोई शक नहीं। अब आप सोचकर देखिए कि कब हुई एग्जीक्यूट, कब एग्जीक्यूट हुआ। सन 1930-29 की बात है। कब भगत सिंह की फांसी एग्जीक्यूट हुई, यानी कि भगत सिंह की फांसी पहले एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद मुस्लिम लीग ने लाहौर में ही 23 और 24 मार्च को पाकिस्तान की डिमांड कर दी।
और उसी 23 मार्च को, जिस 23 मार्च को भगत सिंह की फांसी की बात कही जाती है, उसी 23 मार्च को पाकिस्तान ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस से मतलब गणतंत्र दिवस सन 1956 में, जब उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का संविधान बनाकर रखा। अब वो गणतंत्र दिवस में छा गए और किसको याद रहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लाहौर में दी गई थी। और मुस्लिम कैरेक्टर तो आप जानते ही हैं, उसको तो किसी का एहसान आता ही नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू है बेसिकली, जो विदेशी आक्रांताओं की वजह से किसी प्रकार इनके प्रकार कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गया, लेकिन उसको भी वो चीज़ें भूल गया जो हिंदुस्तान की धरोहर है, जो हिंदुस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हिंदुस्तान की मानसिकता है। पाकिस्तान का निर्माण उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने किया, वो वहाँ पर शिफ्ट हुए, और तब से लेकर अब तक कभी ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के लिए अफसोस जताया गया हो और उन दिनों पर सेलिब्रेशन की, उन दिनों पर कहीं पर भी उनको श्रद्धांजलि दी गई हो। लेकिन इस वर्ष 2021 में लाहौर में कई एक कार्यक्रम हुए, जिन कार्यक्रमों में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, श्रद्धांजलियां दी गईं और बहुत भाषणबाजी हुई। भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर ना कहें तो खूब अच्छे से मनाया गया। आप सोच सकते हैं कि सन 1947 के बाद 2021 में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि हमारे लिए सुखद समाचार है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये इतने वर्षों बाद कैसे भगत सिंह वहां लाहौर के जिन से की जेल से बाहर निकल आए और लाहौर में इस तरह के प्रोग्राम, पंजाब में इस तरह के प्रोग्राम होने लगे? जो सिखों का कत्लेआम जिन्होंने किया स्वतंत्रता के समय पर, ट्रांसफ़र होते समय सिख जब हिंदुस्तान के लिए चले तो मुसलमानों ने उनको मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि वो सिलसिला तब छिपा जब पंजाब ने 2 ट्रेनें मुसलमानों की यहाँ से काट कर भेजी। जब वहाँ से एक ट्रेन हिंदुओं की काट कर भेजी गई और उस पर लिखा था कि नए पाकिस्तान ने नेहरू के लिए गिफ्ट, नए पाकिस्तान की तरफ से नेहरू के लिए गिफ्ट। जब एक ट्रेन कत्लेआम करके लाशों से आई पंजाब में, तब यहाँ से 2 ट्रेनें जब कत्लेआम करके भेजी गई हरियाणा पंजाब के लोगों के द्वारा, और कहा गया कि हम बड़े भाई हैं इसलिए सिंगल गिफ्ट नहीं लेते, हम डबल गिफ्ट देते हैं, तब वो कत्लेआम रुका। ऐसे पाकिस्तान में आप सोच सकते हैं कि 23 मार्च, जिस दिन पाकिस्तान अपना रिपब्लिक डे, पाकिस्तान डे मनाता है, और भारत उस समय पर राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की फांसी का अफसोस जताता है, उन क्रांतिकारियों के लिए भारत में सभाएं की जाती हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, ऐसे ही समय पर पाकिस्तान में चल रहा है। उसका कोई और विशेष कारण नहीं है, उसका कारण है पाकिस्तान बुझ रहा है, पाकिस्तान कट रहा है। 2 कारण माने जा सकते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान टूट की कगार पर है, इसलिए पंजाब को ये लगने लगा है कि जब हम टूटेंगे तो हमारा रखवाला कौन होगा, क्योंकि पंजाबी असली पाकिस्तान बचेगा, बाकी बलूचिस्तान कटेगा, कराची कटेगा, बांग्लादेश ऑलरेडी कट चुका है, और खैबर पख्तून कटेगा, पंजाब ही पाकिस्तान बचेगा। और ऐसे पंजाब जो पाकिस्तान बचेगा, उस पंजाब में बलूचिस्तान क्या व्यवहार कर रहा होगा, कराची क्या व्यवहार कर रहा होगा, और खैबर पख्तून क्या व्यवहार कर रहा होगा, ये सोचने लायक है। क्योंकि आज भी जो हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान गया, उसको वो मुजाहिर ही कहते हैं या मुहाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन, आपको मालूम है कि वो इंग्लैंड में पड़े हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। आज भी पाकिस्तान में मुसलमान का मतलब है पंजाबी मुसलमान, जो पंजाब का रहने वाला है, और पंजाबी मुसलमान ने ही आज भी सत्ता पर कब्जा करके रखा है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सत्ता हो। और वो बाकी मुसलमानों को जो हिंदुस्तान से गए उनको द्वितीय दर्जे का मानता है। लाहौर को ये समझ आ गया है, या पंजाब को ये समझ आ गया है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो हमें पूर्ववत संरक्षण दे सकता है, अदरवाइज ये जो नए कंट्री बनेंगे ये हमको मार डालेंगे। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो।
सूचनाएं पूरी नहीं आई, लेकिन ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हों, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान इस समय मोदी मैजिक में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। एफएटीएफ का हाल हम देख रहे हैं कि किस दिन पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान अपने यहाँ की 15 दिन की इकोनॉमी नहीं चला सकता। पाकिस्तान को कोई भी संसार का कंट्री कर्जा देने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान की कोई भी संसार का कोई कंट्री मदद करने को तैयार नहीं है। चाइना जो मदद करना चाहता था या जैसे भी वो कर सकता है वैसा कर रहा है, उसको भी मोदी ने अपने फंदे में फंसा कर रखा हुआ है। तो चाइना पहले अपने प्राण बचाए कि पहले वो पाकिस्तान की मदद करे। जब डूब रहा होता है तो डूबने वाला व्यक्ति पहले अपने आप को बचाता है, बाद में दूसरे का प्रयास करता है। चीन इस समय बहुत बुरी तरह इकोनॉमिकली फंसा हुआ है, अमेरिका के सामने फंसा हुआ है। विश्व के सारे कंट्री लगभग अब चीन के खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रियों ने 200 से ऊपर चीनी ओशन में, दक्षिण चीन सागर में 200 युद्धपोत संसार के बड़े बड़े कंट्रियों ने अपने लगा रखे हैं। जैसे चीन का दक्षिण चीन सागर अब युद्ध का नया बैटल ग्राउंड बनने वाला हो, तो चीन पहले अपने आप को बचाएगी, पाकिस्तान की मदद करे। तो अब इसमें अगर कोई रिलीफ दिलवा सकता है तो वो मोदी जी दिलवा सकते हैं। इसलिए मोदी जी का हृदय कैसे जीता जाए, तो मैंने पीछे बताया मरीम शरीफ किस प्रकार से मोदी जी की तारीफ कर रही थी, और किस प्रकार से बाजवा कह रहे हैं भारत सरकार बड़ा भाई है, बड़े भाई को थोड़ा उदार हृदय दिखाना चाहिए। इमरान खान किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान से हमेशा संबंध अच्छे करने के पक्षधर हैं, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेंगे, अपने यहाँ समाप्त करेंगे। प्रैक्टिकली नहीं दिखता लेकिन थ्योरेटिकली तो बोलते ही। और इसी बात को लेकर जो करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात कही गई, वो भी भारत को पिघलाने के, मोदी को पिघलाने की बात कही। हालांकि मोदी वो वैसा व्यक्ति नहीं है। उन्होंने शुरू से उनकी पॉलिसी रही टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर आप हमारे यहाँ उरी करेंगे, आप हमारे यहाँ पठानकोट करेंगे, आप हमारे यहाँ पुलवामा करेंगे, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, बोथ स्ट्राइक कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, और आपको आपकी ही भाषा में बड़ा अच्छा सा फल देते रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पंजाब ने कभी वो ट्रेनें वहाँ भेजी थी। ऐसी सभी परिस्थितियों में मोदी को कैसे पिघलाया जाए, क्योंकि युद्ध करके देख चुके, आतंकवाद भेजकर देख चुके, आतंकवादी प्रशिक्षण देकर देख चुके, भारत में हमले करवाकर और बम विस्फोट करवाकर देख चुके, वो सारे कोर्सिव मेथड्स अपना चुके हैं। अब तो वो हिंदू हृदय, जो हिंदू हृदय, चूंकि बेसिकली वो भी हिंदू ही हैं, जो मुस्लिम कॉन्सेप्ट में आ गए हैं और बिगड़ गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन वो जानते तो हैं कि हिंदू हृदय कैसा होता है, ये कभी न कभी पिघल ही जाएगा। इसलिए वो सुखदेव राजगुरु को लेकर वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि मोदी जी अपने जो उनका उद्देश्य है और उनका जो स्टाइल है और उनकी जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, उससे किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अगर मोदी का समय कटा और योगी जी अगर केंद्र में आए, तो पाकिस्तान को अभी से सोचना शुरू कर दिया होगा कि कैसे इनसे निपटेंगे। क्या सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह एक नाव हो सकते हैं जिनके थ्रू मोदी और योगी जैसी भवसागर में इन नैयाओं से हम पार लग जाएं, या कहीं ना कहीं बच जाएं? मुझे लगता है कि इसमें भी पाकिस्तान का एक इविल इंटेंशन ही होगा। थैंक यू वेरी मच।